इसको हिंदी में, प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। तो आज हम प्रक्षेप को पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने वीडियो में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको मैं इंग्लिश में ही संबोधन करूंगा उनका। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपने कई बार देखा होगा। इसको आप ग्राफ पेपर की तरह भी देख सकते हैं। ये हमारे एक पेपर की सतह मान के चलें आप, ये हमारे पेपर की सतह है, जिसमें ये आपका ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट है, जो बीच का बिंदु है वो आपका ओरिजिन है, जहाँ पर एक ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन मानी गई है कन्वेंशन के हिसाब से, और अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ही इस बिंदु के, ओरिजिन बिंदु के, हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और नीचे जाएंगे तो वो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर हम ये दो लाइनें बना देते हैं जिसमें ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, तो ये इस पूरे सतह को 4 हिस्सों में विभाजित करता है। इसमें जो ये टॉप राइट साइड वाला कोना है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला चतुर्थांश। ऐसे ही ये जो हमारा टॉप पे लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह बॉटम में लेफ्ट साइड वाला थर्ड और बॉटम में राइट साइड वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। और हमारी जो पैरेलल प्रोजेक्शन है, जिसको हम ऑर्थोगोनल या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, वो आमतौर पर फर्स्ट एंगल में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या थर्ड एंगल में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनाई जाती है। देखिए, हमारी इंजीनियरिंग में हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कुछ कन्वेंशंस के आधार पर हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये जब हम इस पूरे क्वाड्रेंट को, अच्छा पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वाड्रेंट है क्या, ये चतुर्थांश है क्या। एक्चुअली जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं होता। आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये क्या चीज़ है, ये है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये हम एक 3 आयामी एक स्पेस की बात कर रहे हैं, जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है जो पीछे की तरफ जा रहा है। इसको जी एक्सिस भी कहते हैं। कुछ देशों में जेड को जी भी कहा जाता है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और उसके प्रोजेक्शंस यानी कि उसके प्रक्षेप को हम इस वर्टिकल प्लेन पे या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेकर उसका एक 2 आयामी चित्र बनाया जाता है। इसकी एक 2 आयामी ड्राइंग बनाई जाती है, आरेखन उसको हिंदी में कहते हैं, ड्राइंग को। ऐसे ही हम थर्ड एंगल में रख कर भी इसको बना सकते हैं। फ़र्क क्या है, फर्स्ट एंगल में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट बीच में होता है, एक तरफ होती है उसके प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन, और एक तरफ होता है देखने वाला, मतलब जो उसको देख रहा है। और अगर हम थर्ड एंगल में इसको रखते हैं तो प्लेन बीच में होता है, ऑब्जेक्ट एक तरफ होता है और देखने वाला दूसरी तरफ होता है। आप इसको ये मान के चलना कि थर्ड एंगल में हमारा प्लेन जो है ट्रांसपेरेंट प्लेन होता है, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शंस लेते हैं। फर्स्ट एंगल में इसको ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं। और ये पैरेलल लाइन आपने कभी 10th में या 11th-12th में पढ़ा होगा, जब आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो हम उसकी किरणों को पैरेलल मान लेते हैं, एक दूसरे के समानांतर मान लेते हैं, और वो आपकी एग्जैक्ट यानी कि रियल साइज को आपके प्लेन पर प्रोजेक्ट करती है। तो इस स्क्रीन पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये फर्स्ट एंगल है, ये थर्ड एंगल है, और हम क्यों इस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को पे ही बनाते हैं, ये समझने की बात है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है तो उसका फ्रंट व्यू, मतलब इधर से देखने में फ्रंट व्यू हमारा इस प्लेन पे बनने वाला है, जिसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये वाई जेड प्लेन भी कहलाता है। अगर हम उस वस्तु को टॉप से देखेंगे तो वो उसकी जो आकृति है, उसका जो प्रोजेक्शंस है, वो इस प्लेन पे आएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ये एक्स और जेड प्लेन भी कहलाता है।
अब ये वाली ड्राइंग जो इसका फ्रंट व्यू है वो यहाँ बनेगा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा, और कन्वेंशन के हिसाब से हमारा ये एक्स जेड प्लेन जो है सिर्फ ये मूव करेगा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला हिस्सा यहाँ जाके मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ जाके मिल जाएगा। तो फ्रंट व्यू के नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा और ये पूरा आपका प्लेन लगभग ऐसा दिखाई देगा जो इस समय ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पेपर की सतह होती है। तो हम तीन आयामी चीज़ों को, उसकी दो व्यू, कम से कम हमें दो व्यू चाहिए होते हैं ताकि हम उसकी पूरी आकृति को समझ लें। आकृति को समझने के लिए व्यूज चाहिए होते हैं, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको हम आज पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि पैरेलल प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें साइज भी आपके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करेक्ट आते हैं। तो इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग में साइज़ की बहुत आवश्यकता होती है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लिमिट्स और टॉलरेंसेस भी माइक्रोन्स में देते हैं, तो इसलिए साइज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम अधिकतर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात करते हैं, का प्रयोग करते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर हमने इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखा तो जब ये वाली सतह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे घूमेगी और ये आपका एक पेपर की तरह आपके पास ये सतह प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों मिल जाएंगे। अगर हमने कहीं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने की कोशिश की होती तो हमारा कन्वेंशन ये कहता है कि हमारा एक्स जेड प्लेन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू बना होता, यहाँ टॉप व्यू बना होता, और जब ये घूम के आता तो हमारा दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते। इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग्स नहीं बनाते हैं। हम कन्वेंशन के हिसाब से के अनुरूप हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पीछे भी एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा। ये एक एडिशनल प्लेन हम लेके चलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, तो उसका फ्रंट व्यू इस प्लेन पे बनेगा, टॉप व्यू इस प्लेन पे बनेगा, उसका साइड व्यू मतलब उसको एक तरफ से देखने में वो कैसा लगेगा वो आपका इस प्लेन पे आएगा, या वो प्लेन इसके, ये तो पीछे की तरफ है, एक प्लेन इसके आगे की तरफ भी हम बना सकते हैं जिसमें हमें लेफ़्ट और राइट साइड के हम व्यूज़ बना सकते हैं। ये प्लेन है। आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि जो सतह होती है उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। सतह एक इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर ये प्लेन यहाँ पर हमारा कोई सतह होती तो इस सतह के ऊपर कैसे प्रोजेक्शंस आने वाले थे। अगली स्क्रीन पे मैं उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, अगली स्क्रीन पे चलते हैं और एक ड्राइंग को बना के देखते हैं कि कैसे हम उस ड्राइंग को बनाते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए कि ये हमारा एक 4 क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो हम फर्स्ट एंगल में एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके प्रोजेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कैसे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऐसा ही है, एक स्पेस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो स्पेस के अंदर ही रखा जा सकता है। और हमारे पास ऐसा पेपर तो नहीं हो सकता, हमारे पास तो पेपर प्लेन होता है। तो हम उस सतह को पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मान के उस पर दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं, और फिर इस सतह को, इस वाली सतह को हम नीचे की तरफ ले जाके इसको पूरी सतह को एक बना देते हैं। ऐसे ये ऐसे बन जाएगी जब ये वाली सतह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के नीचे चली जाएगी। तो ये हमारे पास पेपर की तरह एक सतह आ जाएगी। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो इस स्पेस में रखा होगा, और उसके फ्रंट और टॉप के प्रोजेक्शंस को देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ओके, तो उसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का नाम है सॉलिडवर्क्स, और ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जैसा ही है, और ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसमें ड्राइंग बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्लेन के पैरेलल मैं एक प्लेन लेकर आऊँगा जो हमारा रेफरेंस प्लेन होगा, जिस पे हम इस ऑब्जेक्ट को बनाना चाहेंगे। ओके,
मान लीजिए ये वो प्लेन है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है क्योंकि मैं इस अपने प्लेन से थोड़ा दूर उस ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये प्लेन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन बना दिया, इस प्लेन को पे मैं अब ड्राइंग बनाना चाहूँगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं प्लेन को ड्राइंग बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉ करता हूँ, स्केच करता हूँ। ओके, तो सपोज मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ध्यान से थोड़ा देखें। ये मैं आर्बिट्रेरी वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अपने प्रैक्टिकल में भी ऐसा बनाना पड़ता है। ऑलराइट, मान लीजिए ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी मैंने सिर्फ उसकी आउटलाइन बनाई। इसको थोड़ा सा और फैंसी कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मान लीजिए इसके बीच में मैं एक होल बनाना चाहूँ। ऑलराइट, ये मेरा एक स्केच बना है अभी, और अभी मैं इसको स्केच को एक 3D ऑब्जेक्ट में बदलना चाहूँगा। आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ इसको कि कैसा बनेगा। ऑलराइट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, आपको शायद दिखाई दे रहा हो। ओके, इस स्केच को हम फाइनल करते हैं। सपोज ये मेरा एक स्केच बन गया, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का एक स्केच मेरा 3D में बन गया है। ऑलराइट, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं। मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये एक 3D स्पेस में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी मैं ड्राइंग 2D ड्राइंग यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में बनाना चाह रहा हूँ। ओके, अब अगर यहाँ से हम देख रहे हैं पैरेलल, और इसके जो प्रोजेक्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, मैं उसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कैसे लगेंगे, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ऑलराइट, इसके प्रोजेक्शंस आपको लगेंगे ऐसे। सामने से देखने में इसके प्रोजेक्शंस आपको ऐसे लगेंगे। ये प्रोजेक्शंस हमारे वर्टिकल प्लेन पे आ चुके और हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में काम कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं इसके टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देखने में इसके प्रोजेक्शन कैसे लगेंगे, तब हम यहाँ होंगे। हमारा सतह यहाँ है जिस पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा बीच में। मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रहता है प्लेन के और ऑब्जर्वर के। ओके, तो अब हम इस प्लेन पे इसके प्रोजेक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। और तो टॉप पे देखने से ये आपके प्रोजेक्शंस नीचे वाली सतह पे आ गए। ऊपर से देखने में आपको ये सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, और फ्रंट से देखने में ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ऑलराइट, सो ये हमारे प्रोजेक्शंस आ गए हैं इस प्लेन पर। इसको थोड़ा सा और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, मैं इसको पहले बना चुका था। ये है आपकी, ये प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है जिस पे आपने फ्रंट व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन लिए, और ये आपका टॉप व्यू नीचे वाले प्लेन पे बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़। ओके, अभी इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, वापस उसी ड्राइंग पे आते हैं। अब मान लीजिए मैं इस ड्राइंग को आपको ये दिखाना चाहूँ कि ये अगर ये घूम जाएगा, मतलब अगर आपका एक्स प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा तो ये आपको कैसा दिखाई देने वाला है। तो अब अगर हम इस एक्स जेड प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ घुमा देते हैं तो हमारे पास एक पेपर की सतह की तरह एक सतह आ जाती है, लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा
सही ओरिएंटेशन में ले आऊँ ताकि आप उसको समझ सकें। ऑल राइट, आई थिंक ये अब क्लियर होगा आपको। जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर फ्रंट व्यू बना है जो हमारे वर्टिकल प्लेन पे बना था, वाई जेड वाले प्लेन पे बना था। उसके नीचे ये हमारा टॉप व्यू है जो हमारा एक्स जेड वाले प्लेन पे बना था, और ये प्लेन नीचे की तरफ आकर अब टॉप व्यू को फ्रंट व्यू के नीचे दिखा रहा है। तो ये है हमारे फर्स्ट एंगल में बने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की ड्राइंग। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे ईमेल एड्रेस TITI1616@yahoo.com पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके हर प्रश्नों के सवालों के जवाब देने में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहें। आपकी देश को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।